हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी शिवाय ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन आज मैंने यहाँ 2 रेसिपी शूट की है। फ़िलहाल सुबह का टाइम है और सुबह के लगभग यहाँ बजे हुए हैं 7:30 और बाहर बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की धूप भी थी और बादल हो रहे थे, तो अच्छा था मौसम। हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो यहाँ इधर बाहर जो है छत पे शिवाय गाड़ी चला रहा था अपनी। आज सैटरडे था और इनके स्कूल की आज छुट्टी थी और शिवी को ढूंढती हुई मैं जब अंदर गई क्या कर रही है वो, तो वो वापस बिस्तरों में वापस छुप गई थी। बिस्तर अभी मैंने उठाए ही नहीं थे। यहाँ ये साइड में जो पलंग लगा हुआ था, यहाँ वो कंबल के अंदर थी और फिर मुझे देख के छुपा छुपी खेलने लगी। इधर शिवाय उसे बार बार बुला रहा था, दीदी चलो ना खेलो, मेरा मन नहीं लग रहा अकेले। तो वो उसे बुलाने आ गया था अंदर और ये रहा शिवाय और ये शिवी को बुला रहा है, दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, मम्मी वो नहीं आ रही, मेरे साथ नहीं खेल रही। फिर वो आ गई थी आखिर में उठ के और यहाँ मैं आ गई थी वापस किचन में। ये जो मैंने अभी आपको राइस दिखाए थे, ये लेफ़्ट ओवर राइस थे, यानी मैंने रात को एक दिन पहले चावल बनाए थे। तो जब ये बच गए थे थोड़े से चावल, या मैंने एक्स्ट्रा ही बनाए थे कि मुझे सुबह ये बनाना था, मैं पहले ही सोचा हुआ था मैंने। तो मैंने रात को इसमें आधा गिलास पानी डाल के छोड़ दिया था। वैसे तो ये मिट्टी का बर्तन अगर होता है तो वो ज़्यादा काम करती है, वो मैं अभी लेके आऊँगी। फ़िलहाल मेरे पास मिट्टी का नहीं था। मिट्टी की छोटी सी हांडी होती है ना, वैसे उसमें ये बेस्ट होता है। तो ये चावल को रात को आधा गिलास पानी डाल के मैंने भिगो दिया था और रख दिया था। चावल पकाए थे, यानी रात को मैंने जो बनाए थे लेफ़्ट ओवर जो राइस होते हैं उसी में आधा गिलास पानी डाला था और रख दिया था। सुबह फिर मैंने इसमें 1 कटोरी दही मिला दिया था फेंट के। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ प्याज और करी पत्ता और एक हरी मिर्च का तड़का लगाने के लिए। तो ये जो रेसिपी मैं बता रही हूँ, ये विटामिन B12 की कमी वाले लोगों के लिए बेस्ट है। मैंने भी देखा था इंस्टा पे देखा था मैंने, और डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड करते हैं कि जब विटामिन B12 की कमी जिनको होती है, यानी पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द, तलवों में, तो ये मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना चावल बनाए हैं तो सुबह ये काम किया जाए। तो मैंने यहाँ लगा दिया था तड़का और यहाँ हुई थी मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक। मैंने सोचा था सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और मैंने बटन ऑन करना ही भूल गई थी, यानी रिकॉर्ड वाला जो बटन होता है वहाँ क्लिक करना भूल गई थी और वो सब शूट रुक गया था। और जब मैंने देखा कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा शूट, तो देखा कि वो शूट हुआ ही नहीं। फिर मैंने वापस दोबारा जब मैंने ऑन किया तब तक मैं यहाँ तड़का लगा चुकी थी। तो बस सिंपल जीरा और करी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज और एक ये लाल मिर्च जो दिख रही है आपको, बस ये मैंने डाली थी। यहाँ हल्का सा नमक डाला था अपने स्वाद के अनुसार और बस इसे थोड़ा सा अच्छे से पकाया। प्याज भुनने तक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तब तक मैंने इसको पकाया था। तो ये बेस्ट रेसिपी होती है विटामिन B12 के लिए, आप ज़रूर ट्राई करना और ये बहुत पसंद आएगी। ये सच में बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी। मेरे दोनों बच्चों ने ये बहुत अच्छे से खाई थी, हस्बैंड ने खाई थी, मैंने खुद ने खाई थी। तो हमारा सुबह का आज का जो ब्रेकफास्ट था वो ये हो गया था। तो यहाँ पे तड़का अच्छे से जब तैयार हो गया है तो मैं उसको, जहाँ मैंने कर्ड मिला के रखे हुए हैं राइस, तो मैं उसमें डाल दूँगी इस तड़के को। बस आपको चावलों को जो है वापस गैस पे चढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये आ गए थे हमारे राइस, जिसमें मैं ऑलरेडी 1 कटोरी दही फेंट के डाल चुकी थी और अब यहाँ बारी थी तड़का डालने की और मैंने यहाँ तड़का भी डाल दिया था और तड़के को डाल के अच्छे से मिलाना है आपको। यहाँ मैं तड़का डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से मिला के और बस आप 5 मिनट के लिए इसको रख दीजिए, ताकि जो सारे मसाले हैं वो कर्ड में और राइस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाएगा और जब आप इसको कंज्यूम करेंगे तो जो टेस्ट है वो बहुत अलग ही लेवल का होता है। मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, आप जब खुद ट्राई करोगे ना तब आप कहोगे कि नहीं सच में कितना अच्छा टेस्ट है। यहाँ ये रेडी हो गया था। बच्चे तब तक आ चुके थे कि आप क्या बना रहे हो। जब भी मैं किचन में होती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, खाना या कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, तो बस यही पूछते हैं कि मम्मी क्या बना रही हो, आज क्या बनाया है, सब्ज़ी क्या बनाई है, या ब्रेकफास्ट में जब कुछ बना रही होती हूँ तो क्या बनाया है। बस, और आते ही मैंने उनको ये पहले टेस्ट करने को दिया था कि ये खाएंगे या नहीं, तो मैंने उनको बहुत थोड़ा थोड़ा दिया था, लेकिन वो दोनों फिनिश करके वापस लेने आ गए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से खाया था। उसके बाद हस्बैंड ने और मैंने भी, मेरा ब्रेकफास्ट भी ये हो गया था। यहाँ इसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया था। हम कभी कभी आपका मूड भी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ मन नहीं करता है, तो मैंने दिन में कुछ शूट नहीं किया था बिल्कुल भी। हाँ, शाम को प्लानिंग थी मेरी इडली सांभर बनाने की, तो मैंने
2:30-3 बजे के आसपास इडली के लिए जो बैटर था वो तैयार करके रख दिया था, ताकि वो 3-4 घंटे में अच्छे से फूल जाए। और यहाँ जब ये राइस जो रेसिपी थी बताई मैंने आपको, यहाँ खाने के बाद हस्बैंड ने चाय की डिमांड कर दी थी। ऑब्वियसली इंडियन हाउसेस में ये होता ही है कि जब छुट्टी का दिन होता है तो आपकी 2 चाय तो कंफर्म है, 3 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ हमारी सेकंड चाय थी जो हम ले रहे थे, और मैंने बस यहाँ रैंडम शूट कर लिया था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा मुझे बातें करनी होंगी तो ये क्लिप मैं डाल दूँगी, मैं आप लोगों से बातें करती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा भी कुछ रेसिपी या कुछ भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। और यहाँ हमारी चाय रेडी हो गई थी। चाय में एक उबाल लेके और बस मैंने गैस ऑफ कर दिया था। चाय छानने के लिए बिल्कुल तैयार थी मैं। कभी कभी होता है ना कि आप थोड़े से भी स्ट्रेस में होते हो या कुछ भी, या कभी कभी वैसे भी मूड नहीं होता है अच्छा, तो बस चाय पी लो। तो बस ये मेरे साथ होता है। बीच में मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी थी, लेकिन मैं वापस अभी फ़िलहाल नहीं छोड़ पा रही हूँ। बुक लेके बैठना है, पढ़ना है तो मैं चाय लेके बैठूँगी। पहले कुछ भी करना है, कोई वीडियो की एडिटिंग करनी है या कुछ भी करना है तो मैं चाय लेके बैठूँगी। हाँ, इंस्टा हैंडल भी मेरा मैं आपको बता देती हूँ, ट्विंस शिवी शिवाय नाम से इंस्टा हैंडल है। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो करिएगा। वहाँ मैं 3 साल से, यानी ट्विंस जब से मेरे हुए थे और 20 दिन के, हाँ मेरे बच्चे जब 20 दिन के थे ना, तब से मैं वहाँ पे वीडियोज़ रेगुलर डाल रही हूँ। तो आप वहाँ देख सकते हैं ट्विंस के वीडियोज़ भी। और यहाँ आ गई थी शाम की तैयारी। यहाँ मैंने एक प्याज लिया था और लाल मिर्च ली थी 2, करी पत्ता लिया था मैंने, लहसुन नहीं लिया था। सांभर में आप चाहो तो डाल सकते हो, या मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। यहाँ लिया था मैंने सांभर मसाला जो मैं एवरेस्ट का यूज़ करती हूँ। और यहाँ इडली का बैटर रेडी था। मैंने कहा बताया था आपको 2:30-3 बजे मैंने इडली का बैटर रेडी करके रख दिया था बस, और 2-3 घंटे में अच्छे से फूल गया था। यहाँ बस इसमें सोडा और नमक डालना बाकी था, और इडली बैटर बिल्कुल रेडी था। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। आज मेरे पास लेकिन ना तो सांभर में डालने के लिए ना तो आज मेरे पास इमली थी, और ना ही मैंने टमाटर यूज़ किए। टमाटर रखे हुए थे, लेकिन टमाटर का टेस्ट थोड़ा सा फिर वो दाल जैसा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, तो फिर टमाटर मैंने यूज़ नहीं किए। इमली भी नहीं थी, हाँ लेकिन मेरे पास थे नींबू, और नींबू के साथ भी सांभर बहुत अच्छा लगता है। कभी आप ट्राई करिएगा इन दिनों में, अगर आप कभी इडली बनाओ तो इमली की जगह नींबू यूज़ करके देखना। और नींबू मैं एक साथ नहीं डालती हूँ, जैसे जैसे खाना खाते हैं सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो यहाँ रख दी थी मैंने कढ़ाई, यानी मेरा जो इडली का जो स्टैंड था वो मैंने रख दिया था, और यहाँ डाल दिया था मैंने 1 गिलास पानी, और इडली एकदम रेडी थी। मैं फ़िलहाल यहाँ इडली की जो प्लेटें थी उनको ग्रीस करने के लिए रेडी थी, और मैंने यहाँ इडली की प्लेटों में थोड़ा थोड़ा घी डाला और सबको अच्छे से ग्रीस कर लिया था, ताकि इडली का बैटर जो है ना वो चिपके नहीं। अब थोड़ा मुझे आदत में आते हुए इडली बहुत अच्छे से बनना शुरू हुई है। शुरू में जब मैं बनाती थी ना तो कभी स्पंजी नहीं बनती थी, कभी वो थोड़ी थोड़ी चिपकी रह जाती थी। शायद टाइमिंग का फ़र्क पड़ता होगा या बैटर का भी फ़र्क पड़ जाता होगा। और मेरी भाभी हमेशा बहुत अच्छी इडलियाँ बनाती है। ऑफ कोर्स अभी भी वो बहुत अच्छी इडली बनाती हैं, और मैं उतनी अच्छी तो नहीं बना पाती अभी भी, लेकिन प्रैक्टिस से धीरे धीरे सब कुछ आसान होता जाता है। या हो सकता है कि अनुभव जो है आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट करते जाते हैं। जैसे वही ब्लॉग की बात, यहाँ मेरे ब्लॉग में भी बहुत सारी अभी शुरुआत है, 3रा-4था ब्लॉग ही है ये मेरा, और बहुत कमियां रहती है आई नो। जैसे जैसे मैंने फर्स्ट जो ब्लॉग था वो उतना ठीक नहीं था, उसके बाद सेकंड ब्लॉग में मैंने कुछ और इम्प्रूवमेंट किए, फिर थर्ड में और इम्प्रूवमेंट किए, और अब इस ब्लॉग में शायद मैंने थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश की है। तो आप कोई भी काम करेंगे तो शुरू में हमें बहुत सीखने के लिए बहुत टाइम की ज़रूरत होती है, और धीरे धीरे टाइम के साथ फिर हम सीखते चले जाते हैं। यहाँ मैंने डाल दिया था बैटर में सोडा, और सोडा डाल दिया था और मैं नमक को भूल चुकी थी, और फिर मुझे याद आया कि मैंने नमक डाला या नहीं। फिर मैंने हल्का सा टेस्ट किया था, लेकिन मैंने नमक नहीं डाला था, और फिर मैंने यहाँ डाला था नमक। और नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इडली के बैटर में आप यहाँ तड़का भी ले सकते हैं, राई का और करी पत्ते का तड़का आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों को जीरा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोग सब्ज़ी में भी जीरा नहीं खाते हैं, तो राई, इसीलिए मैंने यहाँ तड़का डालना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि फिर वो लोग निकालते एक एक चुन के दाना निकालते हैं। सब्जी में तो मैं बिल्कुल नहीं डालती, पोहा बनाती हूँ तो मैं जीरा यूज़ नहीं करती हूँ। पता नहीं उन लोगों को जीरे से क्या प्रॉब्लम है, वो एक एक जीरे का दाना निकाल के अलग करते हैं।
यहाँ मैं डाल रही थी नमक, इसलिए मैंने यहाँ तड़का यूज़ नहीं किया और केवल सिंपल बैटर था नमक और सोडे के साथ। और इस बैटर को मैंने अच्छे से घोल लिया था। और फिर यहाँ बारी थी इडली ट्रेज़ में इडली पोर करने की, और यहाँ ये छोटा वाला चम्मच था मेरे पास और इससे मैं सबको अच्छे से पोर करती गई इडली। और इडली ये बहुत अच्छी बनी थी और सांभर का भी टेस्ट अच्छा था, बहुत अच्छा था। और ये बिल्कुल क्विक है, सिंपल रेसिपी है। अगर आपके पास पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हैं। टेस्ट वही रहता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, सारी चीज़ें उतनी ही टेस्टी बनती है कि अगर इमली नहीं है तो टेस्ट कैसा आएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बनती है। सांभर भी बहुत अच्छा बनता है। आप टमाटर के साथ भी बना सकते हैं, इवन आप टमाटर भी डालोगे तो अच्छा आएगा टेस्ट। बट मेरे हस्बैंड को वो टमाटर पसंद नहीं है, उन्हें दाल में भी पसंद नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इसलिए मैंने फिर सांभर में नहीं डाले थे। टमाटर से भी बहुत अच्छा बनता है सांभर। और आप नींबू के साथ भी सांभर कभी ट्राई ज़रूर करना। यहाँ मेरी दाल मैंने उबाल ली थी, यहाँ लौकी डाली थी मैंने, एक आलू लिया था और लौकी ली थी, अरहर की दाल थी। और फिर मैंने यहाँ अच्छे से रई से इसे अच्छे से मैश कर लिया था। सांभर जितना पतला होता है उतना ही अच्छा लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, नॉर्मल था। अब यहाँ मैंने एक बार इडली चेक कर ली थी, तो इडली यहाँ मैंने चेक की तो थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ी देर और इसे रखनी चाहिए, तो मैंने वापस से ढक्कन यहाँ बंद कर दिया और थोड़ी देर और इडली रखी रहने दी। मैंने फॉक से चेक करके देखा था तो हल्का सा मुझे लगा कि अभी चिपचिपा है, थोड़ी देर और इन्हें रखा जाए, तो मैंने वापस से यहाँ ढक्कन लगा दिया था। ऊपर चेक करने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने फिर और रखी थी इडली गैस पर। और यहाँ आ गई थी मैं वापस दाल के पास कि पहले तड़का लगा लिया जाए ताकि इडली रेडी हो जाएगी और सांभर रेडी हो जाएगा, तो बच्चों को मैं खाने के लिए दे दूँगी। और यहाँ मैं आ गई थी सांभर बनाने के लिए, सांभर का तड़का रेडी करने के लिए। तो यहाँ डालेंगे हम ऑयल आप अच्छा आपके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा, या कम ऑयल में भी बन जाता है सांभर। सांभर में ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती नहीं है। और यहाँ मैंने लिया था एक प्याज और करी पत्ता और बस 2 लाल मिर्च तड़के के लिए, और थोड़े से जीरा के बहुत कम दाने में यूज़ करती हूँ बच्चों की वजह से, वो नहीं करते पसंद। और यहाँ मुझे याद आया, मैंने जो ये एवरेस्ट का ये जो सांभर मसाला लिया था, मैंने इसकी एक बार एक्सपायरी डेट चेक करना मुझे याद आया, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका था बहुत पहले के टाइम में जब बच्चे नहीं थे हमारे पास, तब गरम मसाला था एवरेस्ट का और उसकी डेट जो है एक्सपायरी डेट वो देखी नहीं थी। शायद शुरू में वही कि आपको अनुभव नहीं होता है तो आपके साथ हो जाता है, हमने वो यूज़ कर लिया था एक बार। उसके बाद हमें बहुत उल्टियाँ हुई, दोनों को बहुत उल्टियाँ हुई। फिर जब चेक किया तो उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। तो इस चीज़ का हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए, और इसलिए मैंने यहाँ आपको दिखाया था कि इसकी डेट बस ये अप्रैल की थी और उसके बाद मैं यूज़ करके और इसको फेंकने वाली थी, उसके बाद यूज़ नहीं करना था। यहाँ तड़के की बारी आ गई थी और मैंने यहाँ जीरा, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया। इसके बाद डाले थे इसमें एक कटा हुआ प्याज बारीक कटा हुआ था, यहाँ डाल दिए थे प्याज और इन्हें अच्छे से भुना। प्याज, किसी भी रेसिपी में प्याज डालते वक्त आप इसको जितना भुनोगे ना कम आंच पे, रेसिपी हो या कोई सब्जी हो, उसका टेस्ट उतना ही इन्हेंस होता है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि आप अनियन को जितना भुनोगे कम आंच पे, इसमें से उतनी अच्छी अरोमा आना शुरू हो जाती है कि आपकी जो रेसिपी है ना, आप एक ही रेसिपी को अलग अलग बार ट्राई कीजिए। एक बार अनियन को कम पकाइए प्याज को, और नेक्स्ट टाइम ज़्यादा पकाइए अच्छे से एकदम रेड होने तक, तो आप देखेंगे कि वही एक रेसिपी में अलग अलग टेस्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पोहा का भी अलग है, प्याज का अलग ही है कि अब पोहा में अगर आप यूज़ करते हैं प्याज तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। दाल में आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आप इसको बहुत अच्छे से पकाइए, बहुत अच्छे से, तो वहाँ दाल का टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है। यहाँ सांभर में भी मैंने काफ़ी देर तक प्याज को भुना था बहुत अच्छे से। यहाँ बेसिक मसाले डाले थे, हल्का सा नमक क्योंकि वहाँ दाल में भी नमक पड़ा हुआ था, और यहाँ जीरा, बिल्कुल हल्की सी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी क्योंकि दाल में हम हल्दी यूज़ कर चुके थे और नमक भी यूज़ कर चुके थे। बिल्कुल बेसिक मसाले ये डाले थे। इसके बाद डाला था मैंने सांभर मसाला, जो कि 2 बड़े चम्मच अच्छे से भर के डाले थे। आप और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी थोड़ी मिर्च होती है ना, तो मैंने इसलिए 2 चम्मच यूज़ किया था ताकि बच्चों को भी खाने में दिक्कत नहीं हो, ज़्यादा तीखा नहीं लगे। तो आप 3 चम्मच भी यूज़ कर सकते हो, उससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। हम बड़ों के लिए तो मैं वैसे भी 3 या 4 चम्मच तक यूज़ करती हूँ सांभर मसाला, कि उसके बिना फिर टेस्ट नहीं आता है।
सांभर मसाला घर पे भी रेडी कर सकते हैं। मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी सांभर मसाला की होममेड रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिया था 2 बड़े चम्मच ये सांभर मसाला, और सांभर मसाला डालने के बाद मैंने फिर 2 मिनट के लिए वापस प्याज और इस मसाले को भुना था, और ये अच्छे से भुन रहे थे। यहाँ बच्चे आ गए थे कि हमें भूख लगी है, कब बनेगी इडली, कब बनेंगे सांभर, दोनों आ गए थे। और मैंने कहा बस 5 मिनट में होने वाला है। यहाँ अच्छे से पक रहा था मसाला और तड़का एकदम रेडी था। अब इसमें बारी थी दाल डालने की। मैं बस देख रही थी कि थोड़ा और इसे पका लूँ, थोड़ा और, ताकि टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। आप देखिए मसाला बिल्कुल ही बहुत अच्छे से पक चुका है। और अब मैंने यहाँ डाल दी थी दाल, जो लौकी और आलू जिसमें मिक्स था, मैंने यहाँ सांभर डाल दिया था। ये एक्चुअल में सांभर बन चुका था, अब तक वो दाल थी, अभी यहाँ सांभर बन चुका था। और सांभर को मैंने देख रही थी कि ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है, और फिर मैंने थोड़ा सा कुकर में पानी डाल के आधा गिलास, और मैंने पानी भी यहाँ डाला था और बहुत अच्छे से पकाई थी सांभर। और यहाँ मैंने चेक की थी इडली, और इडली अच्छे से हो गई थी, और अब थी इन्हें बाहर निकालने की बारी। उधर वहाँ मेरा सांभर अभी चल रहा था गैस पे, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था तो 2 मिनट और उबाला था, और यहाँ इडली एकदम परफेक्ट हो गई थी। और यहाँ इडली मैंने निकाली और सबसे पहले दी मैंने बच्चों को। शिवी तो आ गई थी, बस वहीं खड़ी थी। मैंने जब प्लेट लगाई थी तो बस उसका हाथ वहाँ आपको दिखेगा अभी इडली की प्लेट में। और अच्छा, इडली और सांभर बहुत अच्छे बने थे, और सांभर कभी इस तरह आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और यहाँ मैं निकाल रही थी इडली। अगर आपको अच्छा लगे ये रेसिपी, लेफ़्ट ओवर राइस फॉर विटामिन B12, अगर आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।